दोस्तों, भारत में होम गार्ड की स्थापना 1946 में हुआ था, दिसंबर 1946 में। और दोस्तों, यह आपको भारतीय जो फोर्स है उसके सहायक के रूप में कार्य आज भी करती है, जो कि भारतीय गृह रक्षक के रूप में। और दोस्तों, इनका जो आज स्थिति है पूरे देश में आप लोग को छुपा नहीं है, सभी को मालूम होगा। दोस्तों, एक ऐसी यह फौज थी जो कि 1962 चीन जब युद्ध हुआ था उस दौरान भी यह आपको काफ़ी मददगार और आपको काफ़ी यहाँ पर इन लोग अपना कर्तव्य भी दिखाया था। लेकिन दोस्तों, जो आज मैं खबर आपको दिखाने वाला हूँ उससे देखकर आप चौंक जाइएगा, आपका होश उड़ जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको खबर दिखने के बाद सब कुछ दोस्तों मालूम हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। दोस्तों, इस नोटिस को आप गौर से देखिएगा। हम चलिए पढ़ते हैं और आप समझते जाइएगा। दिल्ली गृह रक्षक होम गार्ड विभाग में वर्ष 2009 से वर्ष 2012 के दौरान भर्ती जवानों को दिल्ली होम गार्ड विभाग द्वारा निष्कासित कर जवानों को बेरोजगार होने से बचाने हेतु, यानी दोस्तों जो इसके लिए आवेदन किए हैं वो बता रहे हैं बचाने हेतु। क्यों इन्हें निष्कासित किया जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह क्या कह रहे हैं यहाँ पर सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। उपरोक्त विषय में संबंध में आपको सादर अवगत कराना चाहूँगा कि गृह रक्षक विभाग में दिल्ली देहात के नौजवान शारीरिक मापदंड लिखित परीक्षा और ट्रेनिंग पास करके वर्ष 2009 और 2012 के दौरान बड़ी संख्या में भर्ती हुए थे। इन जवानों ने अपना जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण 15 वर्ष दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं दिल्ली प्रदेश की जनता की सेवा करने में खपाए हैं। चुनाव ड्यूटी, आपको दंगा ग्रस्त क्षेत्र में ड्यूटी तथा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर इन जवानों ने अपना कर्तव्य का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली गृह रक्षक विभाग ने केवल इन जवानों को बेरोजगार करने जा रहा है, अपितु इन जवानों को परिवार और आश्रितों को भुखमरी की तरफ ढकेलना चाहते हैं। महोदय, लगभग 15 वर्ष की सेवा के पश्चात गृह रक्षक विभाग के यह जवान कर्मी अब कहीं दूसरे रोजगार में आवेदन करने के पात्र भी नहीं रह पाए हैं, अर्थात सभी की आयु 45 वर्ष से पार हो चुकी है। यानी दोस्तों, जो गृह रक्षक हैं यह 2009 और 2012 में भर्ती हुए थे, लगभग 15 साल होने जा रहा है। अब इन्हें आपको गृह विभाग द्वारा एक ऐसा आदेश आ गया है कि इन्हें निकाला जाएगा। यह नोटिस के कहने का मतलब है। लेकिन दोस्तों, यह लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यह तो दूसरे रोजगार के नहीं रह गए और आपको इंडियन आर्मी के जवान नहीं है, एयरफोर्स के जवान नहीं है कि एक्समैन हो गए तो आपको बैंक में ड्यूटी भी मिल सकता है या कहीं तमाम जगह आपको जो प्राइवेट संस्था है तुरंत हायर कर लेती है जो एक्समैन सर्विस होते हैं। लेकिन इन लोगों का कोई हायर नहीं करेगा, कोई जॉब नहीं देगा, तो यह बेरोजगार हो जाएंगे और जो परिवार है वह भी भुखमरी के कगार पर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, होम गार्ड के साथ ऐसा क्यों होता है हमें आज तक भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी आपको 2-4 साल से होम गार्ड के ही ज़्यादा वीडियो कवर करता हूं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दिल्ली होम गार्ड में कुल 10,285 जब जवान है, वर्तमान में लगभग 85 से कार्यरत हैं, जो 15 से 16 साल में नौकरी कर रहे हैं। और एलजी साहब द्वारा 10,285 की नई भर्ती की जा रही है। यानी दोस्तों, जो नई भर्ती आप लोग मेरे चैनल पर देखे होंगे कि जा रही है, तो वर्तमान में कार्यरत जवानों और उनके परिवारों के लिए एलजी साहब ने क्या प्रावधान किया है। इन लोगों का कहना का मतलब है कि हम लोग का परिवार और हम लोग के बारे में जो एलजी साहब है वह क्या किए हैं, इन लोग का यह जवाब है, आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली होम गार्ड में वर्तमान में कार्यरत जवान को 60 वर्ष की आयु तक नियमित किया जाए। यानी इन लोग का मांग भी है कि नियमित किया जाए और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर वो भी होम गार्ड आएंगे तो उसी तरह
भी ड्यूटी करेंगे, ये भी करेंगे। तो ऐसा हटाने का क्या प्रावधान है, क्योंकि एक जवान को ट्रेनिंग आप लोग कराए, 15 वर्ष ड्यूटी कराए, फिर निकाल रहे हैं, तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ, कहाँ पर मिलेगा इन्हें जॉब। ये अभी पूछ रहे हैं कि हमको अब कहाँ रखा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य लाभ भी दिया जाए, तब तक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव को रद्द किया जाए। यानी जो नया भर्ती निकाला गया है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। दिल्ली प्रदेश आपको केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली होमगार्ड विभाग को केंद्र सरकार के अधीन किया जाए। इन लोगों का मांग है कि दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन होमगार्ड आपको हो, इसलिए कि जो दिल्ली राज्य है आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए होमगार्ड को आपको केंद्र के हवाले किया जाए। दिल्ली होमगार्ड में के किसी भी जवान को मृत्यु होने या विकलांग होने पर दिल्ली होमगार्ड विभाग या सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, इसके लिए भी प्रावधान किया जाए। इन लोग का मांग है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल इन लोग का मांग जायज़ है, क्योंकि कहाँ जाए, सिर्फ यही जवाब एलजी साहब या कोई भी मुख्यमंत्री हो दिल्ली का, वो यहाँ पर बता दे कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों एक पेपर के कटिंग भी मेरे पास है, देख सकते हैं, इन लोग का पेपर भी निकाला गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से होमगार्ड के साथ हमेशा होते रहता है, और बहुत हमें दुख होता है कि यह जवान क्या गलती है, इन लोग का क्या है, सही ढंग से ड्यूटी करते हैं। अगर कोई जवान फर्जी पाए जाते हैं या कोई गलत काम करते तो उन्हें निकाला जाता है, तो अच्छा भी लगता है कि चलिए यह एक कचरा था, यह गलती किया है, निकाला जाता है। लेकिन इनको डायरेक्ट निकाला जा रहा है, तो यह किस प्रकार की यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और नया भर्ती भी हो रहा है, यह जवान फिट भी है, क्योंकि 45 वर्ष में कोई आपको जवान बेकार नहीं हो जाता है, 60 वर्ष के अर्धसैनिक बल में है। तो इस प्रकार से इन लोग का एज तो अच्छे खासे है, और इन लोग के पास एक ट्रेनिंग, एक एक्सपीरियंस भी होगा इतना दिन से ड्यूटी करने के, ट्रैफिक संभालने के लिए, चुनाव ड्यूटी का। तो इन्हें रखा जाए और इनके साथ ऐसा गलत व्यवहार न किया जाए, क्योंकि ये भी अपने परिवार के एक जरिया होंगे, स्रोत होंगे आमदनी के, यह परिवार उससे चलाते होंगे। अगर इन्हें हटा दिया जाता है तो यह ना घाट के रहे ना घर के रहे, यह बर्बाद हो जाएंगे। तो एलजी साहब से हमारा भी रिक्वेस्ट है कि इन लोग के बात सुने, क्योंकि इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनका जो लड़ाई लड़ रहे हैं चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, यह भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनका भी सपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपका राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार।